ये बात कर लेते हैं आज के पंच की आज की दूसरी और बड़ी खबर है दंगल में नया मोड़। जी हां, रेसलर्स और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी जंग में एक नया मोड़ आ गया है। जंतर मंतर पर धरने में शामिल रही एक पहलवान पुलिस की सुरक्षा में ब्रजभूषण सिंह के घर पहुंची। महिला पहलवान करीब 15 मिनट तक ब्रजभूषण के घर पर मौजूद रही। हालांकि पहलवान की पहचान और मुलाकात की वजह सामने नहीं आई है। इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई इसे समझौते की कोशिश करार दे रहा है, तो वहीं कई लोग इसका कनेक्शन नाबालिग पहलवान के बयान बदलने से जोड़कर देख रहे हैं। उधर इंटरनेशनल रेफरी जगबीर ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि डब्ल्यूएफआई चीफ और उसके साथियों ने नशे में बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया है। एक इवेंट में ब्रजभूषण पहलवानों को छू रहे थे। महिला रेसलर असहज नजर आ रही थी। ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ तो गलत हुआ है। तो लगातार जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के चलते अब ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर बंगले पर एक जो महिला रेसलर है जो जंतर मंतर पर थी वह पाई गई, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बच्चे हैं, जूनियर के बच्चे थे, वो 20 साल से नीचे के, तो बच्चों को ज़्यादातर पहलवान शाकाहारी है और थाईलैंड वगैरह में सी फूड ऑयली फूड ज़्यादा मिलता है, तो बच्चे वो खा खा के तंग हो चुके थे। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आज आपके लिए इंडियन फूड की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, बच्चे भी बड़े खुश थे, पूरा कॉन्टिजेंटल बड़ा खुश था, भाई बड़े अच्छे प्रेसिडेंट आए हैं और आज इंडियन फूड की व्यवस्था होगी, तो सब बच्चे बड़े खुश थे। लेकिन जो शाम के समय जब डिनर पे जो हमने एक्सीडेंट देखा वो एक ऐसो बनी है, बहुत ही भद्दा प्रदर्शन था। जो प्रेसिडेंट था और उसके जो साथी थे वो सब नशे में, फुल नशे में थे और उन्होंने बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया वो ऐसो बनिए था, जो हम कहने में भी शर्म आती है हमें। और इस खबर पर हमारे साथ जो पानीपत से संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बात की जाए तो अब जो जंतर मंतर पर जो रेसलर्स ने धरना दे रहे थे वहीं पर अब बात की जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बंगले पर एक महिला रेसलर जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मौजूद थी, उसकी मौजूदगी के क्या मायने माने जाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो रेसलर धरने पर बैठे हुए थे, अब मुलाकात के बाद एक धरना इन्होंने समाप्त कर दिया, लेकिन धरना देने वाली जो महिला रेसलर ब्रजभूषण के घर पहुंची थी और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस क्राइम सीन पर उन्होंने ले गए थे। वहां पर बताया गया कि 15 मिनट तक वो वहीं पर रहे थे। जंतर मंतर पर धरने में शामिल जो महिला पहलवान रेसलर है वो फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के निवास स्थान पर दिल्ली पहुंची थी। जी, लेकिन अनिल, अगर बात की जाए यहाँ पर रेफरी जगबीर का चौंकाने वाला बयान भी आया है। इनके बयान की अगर बात किया तो क्या माने देखा जाए? उन्होंने कहा है कि जो महिला रेसलर उस समय थी, उस समय का जो वाक्य उन्होंने बताया है वह असहज नजर आ रही थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ था, इस तरह का बयान रेफरी जगबीर ने दिया है। तो अब इस बयान को लेकर क्या माने दिखे जाए, क्या बात कही जाए कि क्या उस समय क्या हुआ था? क्या ब्रजभूषण पर जो आरोप लग रहे हैं क्या वह किस हद तक सही है या नहीं है? जी, देखिए, जो ब्रजभूषण का मामला है ये एक पूरा नेशनल स्तर का मामला है। इसमें लगातार जांच चल रही है। फिलहाल आरोप लगाए गए थे और उसके बाद से ही जो रेसलर है वो धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद धरने को समाप्त कर दिया गया है और आने वाली जो एशियन जो गेम है उसमें भी पहलवान उसमें भाग लेंगे, जिसमें करीब 1.5 महीने का उसमें समय मांगा गया है। लेकिन जो सभी पहलू है ब्रजभूषण को लेकर, उस पर गहनता से जांच चली हुई है। हालांकि कई तरह की हायर अथॉरिटी की मीटिंग भी इसमें हो चुकी है। जी, लेकिन अनिल, जिस तरीके से बात की जाए, जो नाबालिग महिला रेसलर थी जिसने आरोप लगाए थे उसने बयान अपने बदल दिए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है अब क्या माना जा रहा है, रेसलरों में आपसी में विवाद हो रहा है, आपसी में मतभेद है, मनभेद है, जिसकी वजह से अब जो पहलवान है वह एक एक करके कटने लगे हैं इस आंदोलन से। जी बिल्कुल। जिस तरह से जो पहले दिन से धरना था उस समय यही लग रहा था कि जो सभी रेसलर पहलवान है वो एक त्रिस है, एकजुट है। लेकिन जिस तरह से जो बयान बदला गया और धीरे धीरे जो पहलवान थे
वो भी इनके विपक्ष में कई इस तरह के जो बयान सामने आए थे कि अगर इस तरह के जो पहलवान है ये आरोप लगाएंगे तो और जो महिला पहलवान है उनको भी लोग दूसरी नजर से देखेंगे। तो काफी तरह की इसमें बातचीत सामने आई थी और जिस तरह से ये बयान बदला है उससे कहीं ना कहीं जो उसके साथ धरने पर पहलवान बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं जो एक मानसिकता वहां पर बदलती है और धीरे धीरे जो धरना स्थल से रेसलर है वो एक एक करके वहां से चले गए थे। जी चलिए अनिल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहलवानों के दंगल में नया मोड़ आया है। अब देखना होगा कि इसकी जो पहलवानों की लड़ाई है उसका अंत कहां होता है। तो बता दें, ब्रजभूषण शरण से जो कि WFI के अध्यक्ष रहे हैं, उनके घर पे एक महिला रेसलर जो है, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मौजूद थी, उसका जाना कहीं ना कहीं सवालों को जन्म देता है। आखिर वजह क्या थी? आखिर कौन वह महिला रेसलर है? किस वजह से बंगले पर गई है? क्या माना जाए, कई तरह के पहलू इस महिला रेसलर के बंगले पर जाने पर उठ रहे हैं। कोई इसे बोल रहा है कि केस को कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए जो है इस तरह का इस महिला रेसलर का सहारा लिया जा रहा है, पुलिस की मौजूदगी में पहुंची हुई है। वहीं कहीं ना कहीं दूसरे पहलुओं को लेकर भी बातचीत की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि ये जो महिला रेसलर है ब्रजभूषण शरण सिंह के बंगले पर पहुंची, आखिर इसके क्या बात आगे होगी, क्या किस तरह की तस्वीर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी।